हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सीईओ स्मार्ट सिटी अतहर आमिर खान साहब। अतहर आमिर खान से हम जानना चाहेंगे अभी जो स्मार्ट सिटी चल रहा है, बड़े ज़ोरों शोरों से इस पे काम चल रहा है, इसके बारे में थोड़े से सवाल इनसे करेंगे, जो पब्लिक के भी सवाल है और हमारे भी कुछ सवाल है। सर, सीधा सवाल पे आना चाहूँगा, हॉलिस्टिक विजन क्या है स्मार्ट सिटी का? हॉलिस्टिक विजन है सिटी को बेहतर, टू मेक सिटी मोर लिवेबल, टू मेक इट मोर सस्टेनेबल एंड टू इंक्रीज द इकोनॉमिक एबिलिटी ऑफ द सिटी। मतलब ये हुआ कि शहर लोगों के लिए जो है बेहतर बनाया जाए, उनके लिए बेहतर सर्व कर पाए लोगों को, प्लस शहर में जो कमर्शियल एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एबिलिटी है, वो इम्प्रूव हो जाए, शहर की सस्टेनेबिलिटी इम्प्रूव हो। इसमें जो डिज़ाइन, जो प्लानिंग होती है या जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो का इस्तेमाल होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो ताकि बेहतर से बेहतर शहर बनाया जा सके। सर, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की अगर हम लाल चौक की बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि लाल चौक माइट डाई एज अ बिजनेस सेंटर, कि शायद इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पे कम हो जाए। तो उस पर आपकी क्या तबसरात है? क्या ये जो उनके फियर्स है, क्या ये जेन्युइन है? मुझे लगता है एक तो ये बड़ा आई एम हेयरिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। लाल चौक इज़ एन आइकॉनिक एरिया इन श्रीनगर। तो थोड़ा सा मैं आई जस्ट ब्रीफ यू अबाउट द CBD एरिया। तो CBD एरिया में फॉर एग्जांपल हमारा पूरा रेजिडेंसी रोड है, हमारा MA रोड है, फिर हमने जो इसका रिवर फ्रंट का पोर्शन है दैट वी हैव अगेन इंटीग्रेटेड विथ सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। इसी तरीके से हमारा हरी सिंह हाई स्ट्रीट, जहांगीर चौक, then we come across to Batamalu. Batamalu is part of as a central business ये चीज़, वहाँ तक भी हम लोग उसमें जो है काम कर रहे हैं। यहाँ से करनगर एरिया, सो दिस इज़ लॉट ऑफ एरिया, नॉट जस्ट मेरी स्पेसिफिक जो है घंटाघर। तो जिस तरीके से हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग की है, ऑल दीज एरियाज हैव बीन वेल इंटीग्रेटेड और काम भी सभी एरियाज़ में किया जा रहा है ताकि अच्छे से एक जो है वाइब्रेंट इफेक्ट मिल जाए, एक मल्टीप्लायर इफेक्ट मिल जाए। अब हम लोग लाल चौक पर्टिकुलर, क्योंकि आस्क्ड अबाउट लाल चौक, व्हाट आर वी डूइंग इन लाल चौक। सबसे पहले लाल चौक में हम लोग क्या कर रहे हैं। पूरे रेजिडेंसी रोड इंक्लूडिंग लाल चौक में वी हैव जो हमने सेटअप और जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है, ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बड़ा बेहतरीन बनाया है। क्योंकि पहले अक्सर इसमें दिक्कत ये होती थी, हमेशा वाटर लॉगिंग होती, ज़रा सी बारिश होती थी तो पूरा ये हो जाता था। ना दैट वाटर लॉगिंग विल नॉट हैपन, इज़ नॉट हैपनिंग। ये पिछली बारिशों में भी हमने देखा है। दैट इज़ एब्सोल्युटली। इनफैक्ट जब हम लाल चौक में काम भी शुरू किया गया था तो दिस वाज डन एट द इंसिस्टेंस ऑफ द जो हमारी लोकल वहाँ की ट्रेड फ्रेटर्निटी है बॉडी, दे आर जस्ट अक्रॉस, हमारा ऑफिस ही इज़ इन लाल चौक, सो दे आर पार्सल ऑफ दिस होल एक्टिविटी एंड हैव बीन आवर बिगेस्ट सपोर्ट। सो ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर इसी के साथ में हमारे शहर में या इवन लाल चौक इंक्लूड, वी डिड नॉट हैव एनी सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसमें पूरा सीवरेज नेटवर्क भी इस एरिया में इंक्लूडिंग MA रोड ले किया गया है। Third important and the most important work that we have done in entire Residency Road Lal Chowk is undergrounding of electricity and other communication lines. So जगह कम होती थी, इसमें काफ़ी हाई टेंशन वायर्स भी हैं, लो टेंशन वायर्स भी हैं, बहुत सारे ट्रांसफार्मर्स हैं। तो दिस यूज्ड टू बी फुल ऑफ वायर्स एंड पोल्स। सो मुझे लगता है सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट हमने लाल चौक रेजिडेंसी रोड में किया हुआ है दैट इज़ अंडरग्राउंडिंग ऑफ दीज इलेक्ट्रिसिटी एंड यूटिलिटीज़। तो इसमें पूरा नीचे वी हैड टू डिग द एंटायर रोड, एंटायर स्पेस, पुट डक्ट्स अंडरनीथ, डक्ट्स के बाद उसका जो प्रॉपर इंसुलेशन होता है, प्रॉपर फिलिंग एंड दैट वाज डन। फिर उसके अंदर केबलिंग की जा रही है, जिस उन डक्ट्स के अंदर केबल्स के साथ में जहाँ जहाँ हमें सब कम्पैक्ट स्टेशंस बनाने हैं वो कम्पैक्ट स्टेशंस बनाए जा रहे हैं। फीडिंग के लिए जो जिसमें इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन होता है घर घर का, तो वो फीडर पिलर्स बनाए जा रहे हैं। सो नाउ सिंपल है, जो हमारा पोलो व्यू इस समय है, पोलो व्यू इज़ अ सैम्पल ऑफ हाउ रेजिडेंसी रोड इज़ गोइंग टू लुक लाइक, बिकॉज पोलो व्यू में ऑलरेडी वी हैव फिनिश्ड ऑल द इलेक्ट्रिसिटी। इस समय दिस इज एक्चुअली पोलो व्यू इज़ आवर फर्स्ट मार्केट, फर्स्ट प्लेस इन सिटी वेयर एंटायर थिंग इज़ बीइंग डन अंडरग्राउंड। सो इसी तरीके से पूरे रेजिडेंसी रोड इंक्लूडिंग लाल चौक ये किया जा रहा है। दिस इज थर्ड थिंग। फोर्थ व्हाट वी हैव डन इज जो रोड था ना, लाल चौक कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी कमर्शियल स्पेस में वॉकिंग स्पेस प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। हमारी लेडीज़ जाती हैं, बुजुर्ग जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, सिटीजन जाते हैं, तो तब तक वो किसी कमर्शियल एरिया में जा ही नहीं पाएंगे जब तक वहाँ जाने की चलने की जगह नहीं हो, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी मल्टीपल हो, बहुत हो। दैट इज़ द होल आइडिया और उसी तरीके से इसको किया जा रहा है। फिर एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो की ज़रूरत है, जो हमारा पूरा लाल चौक का एरिया है, दिस वी कुड नॉट हैव डन इट लाइक एनी अदर एरिया,
कि कहीं पे भी जहाँ नॉर्मल टाइल लग रही है या नॉर्मल इस तरीके से काम हो रहा है, इसमें वी हैड टू डू दैट, नो वी बिल्ड इन की एक आइकॉनिक जगह है, उसको उस तरीके का एक एस्थेटिक हैड टू बी टेकन केयर ऑफ. सो इसीलिए जो पूरा लाल चौक का एरिया, इसमें सीमेंट कंक्रीटिंग हैज़ बीन डन प्रॉपरली. उसके ऊपर जो वॉकिंग स्पेसेस हैं फॉर जो शॉप लाइन्स के बाहर है, उसमें द्यूरी का स्टोन यूज़ किया जा रहा है पूरे में. जो रोड का पोर्शन है लाल चौक का, उसमें जो है कॉबल स्टोन यूज़ किया जा रहा है. नाउ अगेन वाई कॉबल स्टोन? कॉबल स्टोन एक तो बहुत मजबूत होता है, मोटा होता है, कम से कम 40 50 60 साल उसको कुछ होना नहीं है. दूसरी चीज़ ये है कि जब हम, क्योंकि यहाँ लोगों का चलना फिरना बहुत ज़्यादा रहता है, वी डोंट वांट कार्स टू रन वेरी फास्ट. तो कार्स ज़्यादा उनको रोकने के लिए या तो स्पीड ब्रेकर बनाना होता है. वी डोंट वांट टू मेक स्पीड ब्रेकर्स एनीथिंग. ये कॉबल स्टोन एक्ट्स एज ए कामिंग मेजर ऑल्सो, कि इस पर आप जो गाड़ी जब चलाते हो आप धीरे ही चला लेते हो, तो ये ट्रैफिक कामिंग मेजर भी एक्ट करता है. लोगों को क्रॉस करने में दिक्कत नहीं होती है, कंफर्टेबल होता है. फिर जो उसका प्लाजा है जो घंटाघर के साथ इंक्लूडेड, उसमें भी प्रॉपर ग्रेनाइट स्टोन इज़ बीइंग यूज्ड. ब्यूटीफाई उसको अच्छे से किया जा रहा है. स्टिंग स्पेसेस बनाई जा रही हैं ताकि कोई भी एक, इट एक्ट्स लाइक अ स्क्वायर, जितना एक बड़ा फेमस हर जगह में है उसी तरीके से. सेम घंटाघर एक आइकॉनिक जगह है फिर से लाल चौक में, तो उसको भी जो रीडिज़ाइन किया जा रहा है, जो उस पर काम किया जा रहा है, उसकी फाउंडेशन स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत थी, दैट हैज़ बीन डन. उसके जो कॉलम्स की स्ट्रेंथनिंग थी, दैट हैड टू बी डन, वो किया गया. उसका टॉप को मॉडिफाई किया गया ताकि बेटर जो है उसकी क्लॉक्स लगाई जा सकें. तो नया जो घंटाघर बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा, किस तरह का बनेगा? हम उसकी जो पिक्चर्स वगैरह जो वो है, फोटो मोन्टाजेस, वो हम लोगों ने ऑलरेडी शेयर भी किए हैं. यू कैन सी दैट ऑल्सो. तो उसमें जो लोकल हमारा जो उसका बेस है, फर्स्ट दैट बेस इज़ बीइंग मेड प्रॉपर. आप उसके नीचे बैठ भी सकते हैं. सो इसी तरीके से जो उसके ऊपर महाराजी ब्रिक की जो है, दैट ब्रिक वर्क इज़ बीइंग डन. प्रॉपर आर्चेस बनाए जाते हैं, प्रॉपर इनलेस कनकेव्ड इन जो आर्चेस बनाई जा रही हैं. अंदर उसके जो आर्चेस के अंदर जो जाली ट्रेडिशनल हमारी यूज़ होती थी, दैट इज़ बीइंग यूज्ड. उसके जो एजेस हैं, उन एजेस में जो टिपिकल हमारा ख़त्म बंद का वो किया जा रहा है. इसी तरीके से जब आप ऊपर जाते हैं तो टॉप पे जो टॉप वाला उसका फ्लोर है, इन अ वे दैट इज़ बीइंग, उसमें वो क्लॉक्स लगाई जा रही हैं जो उस डिज़ाइन में बनाई गई हैं, जो लोकल मोटिफ हैं उस मोटिफ से इंस्पायर्ड. फिर इसका जो स्पायर है, दैट स्पायर हैज़ बीन इंस्पायर्ड बाय हमारे यहाँ पे अक्सर ट्रेडिशनल जो कश्मीरी आर्किटेक्चर है उसमें उस तरीके का स्पायर वगैरह यूज़ किया गया है. फिर इसका इल्यूमिनेशन, इसका लाइटिंग, ऑल दीज थिंग्स हैव बीन डिज़ाइंड वेरी वेल, वेरी नाइसली. इनफैक्ट वी कैन शेयर सम ऑफ द इमेजेस विथ यू ऑल्सो, स्पेसिफाइंग हर माइन्यूट डिटेल किस तरीके से उसको किया जा रहा है. इस समय काम चल रहा है. इनफैक्ट हमारी क्लैडिंग ऑलमोस्ट 50% उसका हो गया है. उसका ट्रस इज़ ऑल्सो बीन मेड, वो भी बनाया गया है दैट वी हैव टू प्लेस इट वंस वी रीच देयर. माई सेंस इज़ दैट अनदर 10-15 डेज जो है मेजर काम हमारे. सर स्मार्ट सिटी के जो अभी मेजर काम है कब तक की फिनिश होगा? बिकॉज समवेयर पीपल कहीं ना कहीं इनकन्वीनियंस है दैट इज़ देयर. सो लोग चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द हो जाए, तो कब तक ख़त्म हो जाएगा? जल्द से जल्द हम कर रहे हैं. इनफैक्ट वी आर डूइंग आवर बेस्ट टू फिनिश ऑल दीज वर्क्स. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टाइम लाइन है दैट इज़ जून 2024. बट हमारे अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, हर कोई की जो उसका जो BOQ है, उसका जो काम करना कितना है, दैट इज़ डिफरेंट. बट कोशिश कर रहे हैं कि अगले कुछ महीनों में ही मोस्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीट. काफ़ी में तो बहुत ज़्यादा वर्क है. आप डल के अराउंड देखेंगे, निशात से लेकर हब्बक, दिस लॉट ऑफ वर्क. इट्स ह्यूज वर्क दैट्स टू बी डन. शालीमार कैनाल में देखेंगे, इट्स अगेन ह्यूज वर्क. बटमालू में देखेंगे आप, क्राफ्ट मार्केट देखें, क्राफ्ट बाज़ार देखें, या बटमालू कमरवारी, बटमालू मोमिनाबाद, अगेन दीज आर लॉन्ग स्ट्रेचेस, लॉट ऑफ वर्क. रिवर फ्रंट देखेंगे आप, जो राइट वाला लेफ्ट वाला बैंक या राइट वाला बैंक है, इट्स अगेन लॉट ऑफ वर्क दैट इज़ टू बी डन. सो ओल्ड सिटी में अब शुरू किया है हमने काम. डल गेट गोजवारा रोड है, बहुत वो कंजस्टेड भी होता है ओल्ड सिटी, वहाँ काम करना और मुश्किल होता है. महाराज बाज़ार, जैना कदल, नौहट्टा, वो सब एरिया में भी. सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि ये काम, ये सभी प्रोजेक्ट्स में काम बहुत है. ये कोई छोटी मोटी चीज़ें नहीं हैं. तो इसीलिए बट कोशिश ये कर रहे हैं कि जो काम 1 साल में जिसका टाइम है वो हम 6 महीने में करें, जिसमें 6 महीने है वो 3 महीने में करें. और उसी से कि कोई छुट्टी वुट्टी नहीं, आज छुट्टी है, हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, तो रात को भी इसी तरीके से होते हैं. बट जस्ट वन थिंग कि लोग इट्स वेरी मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है इन अ वे, क्योंकि लोग इन्वॉल्व होते हैं. कोई क्रिटिसाइज भी करता है, कोई अप्रिशिएट भी करता है. दिस मीन्स देयर इन्वॉल्वमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. बट आई वांट टू जस्ट अश्योर ऑल ऑफ यू कि हम लोग बड़ी मेहनत से और ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बेहतर तरीके से ये सब काम कंप्लीट हो जाए.